गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम उसी के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको जब तक आप थ्योरी और उसके डेरिवेशन यानी कि सूत्र क्लियर नहीं रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए जो बच्चे पूरे चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, जितना भी पढ़ाया गया है उसको पूरा रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद ही न्यूमेरिकल को देखें। आगे देखिए दिया यहाँ पर दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। आगे क्वेश्चन है दो विद्युत रोधी गोले छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। देखिए दो विद्युत रोधी छोटे गोले आपस में रगड़ने के बाद एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रगड़े जाते हैं, परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रख दिया जाता है। परस्पर 1 सेमी की दूरी पर 1 सेमी की दूरी पर रख दिया जाता है। ध्यान देना, जो गोले रगड़े जाते हैं उनको हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। आगे कह रहा कि यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। कह रहा कि यदि ये 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। ध्यान देना, क्या किया जाता है, ये 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन। सुन लीजिए, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। हम दो विद्युत रोधी छोटे गोले ले लिए ना, जो कुचालक है, ऐसा समझिएगा कुचालक है, एक दूसरे को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। विद्युत रोधी का मतलब जो अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसको हमने आपस में रगड़ दिया और उसके बाद हम एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया। और यदि ये दोनों गोले एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझिएगा। अब यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब ये है, जब हम एक दूसरे को रगड़ेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाएंगे ना। अगर उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गया तो इसमें -10 हो गया, इस पर +10 हो गया। बात समझने, यानी कि अगर एक दूसरे गोले को आपस में रगड़े जाएंगे तो एक पर जितना धन आवेश होगा उस दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश होगा। बात समझना, तो एक पर जितना धन आवेश होगा दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो छोटे विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। यानी कि आर का मान कितना है, आर का मान समझ सकते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 10⁻² मीटर ना। चलिए एफ का मान यहाँ पर हो जाएगा 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है ना। चलिए Q1 और Q2 तो आपस में बराबर होंगे, जितना एक पर धनावेश होगा उतना दूसरे पर ऋणावेश होगा। ठीक है, यानी Q1 और Q2 का मान दोनों सेम रहने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर हम मान लेते हैं दूसरे, यानी कि Q। चलिए अब यहाँ पर देखिए F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r²। F का मान 0.1 है ना, इसका मान 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 आपस में सेम रहेगा, Q × Q, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं R का मान कितना है, 1 × 10⁻²। चलिए 0.1 यानी कि 9 × 10⁻⁹, Q का स्क्वायर 1 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ना। हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁴, 9 गुणे 10⁻9 क्यू का स्क्वायर। 10⁻9 को 75 करेंगे तो या इसको मिल सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 10⁻⁻9 बराबर 9 गुणे क्यू का स्क्वायर। यहाँ जाएगा 10⁻14 बट्टे में 9 बराबर आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। समझिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 10⁻7 बटा 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू का स्क्वायर कट गया 10⁻7 बटे में 3 इक्वल टू आ जाएगा क्यू। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बताना है, क्यू आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम क्यू बराबर एन इंटू ई लगाएंगे ना, तो क्यू का मान 10⁻7 बट्टे में 3 बराबर एन इंटू ई। समझिएगा, एन इंटू ई। अच्छा, हमने एक बार ई का मान रखा था, ध्यान देना, 5/3 गुणे 10⁻19 याद है। 5/3 गुणे 10⁻19। अगर 5/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5/3 दिया नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमें मजबूरन यही रखना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं तो 5/3 गुणे 10⁻19 रख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, बट थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है, 0.1 में अंतर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, 10⁻19 को हम 75 करेंगे तो 10⁻7 गुणे 10⁻19 प्लस 19 हो जाएगा बट्टे में 3 ना। यहाँ पर आ जाएगा एन इंटू 1.6। देखिएगा, 10⁻+12 बट्टे में 3 इक्वल टू एन इंटू 1.6। 75 करिए तो आ जाएगा 16×3 = 48, यानी कि 10 गुणे 10⁻11 लिख सकते हैं बट्टे में 4.8 इक्वल टू एन ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अगर 5 होगा तो होता तो 5 दूनी 10, 2 बार जाता, लेकिन 5 से थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा ना। तो आप इसको हल करेंगे तो 2.1 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन ना। एन का मान जो आएगा कितना आएगा 2.1 गुणे 10 कितना जाएगा ना, 2.1 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से, एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन 2.1 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, करा 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेश में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें ट्रिक की आवश्यकता होगी, तो उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, Q1 बराबर कितना प्लस 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर हम मान लेते हैं प्लस 6 माइक्रोकूलम। तो ये दो आवेश है ना, सुनते रहिएगा। Q1 बराबर 2 यानी कि 2
आवेश है ना, एक जो है 2 माइक्रोकुलाम का, एक 6 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देना, ये बराबर 12 न्यूटन का बल है और दोनों धनावेश हमने दिखाया है, तो स्पष्ट है प्रतिकर्षित ही करेगा कितने बल से, 12 न्यूटन के बल से। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तब बल कितना होगा। ध्यान देना, प्रश्न ये कह रहा है, समझेगा, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दें, इन दोनों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश इन दोनों को और हम दे दें तब बल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तब बल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे यह बराबर, देखिए यहाँ पर दूरी उरी ऐसी चीज़ कुछ नहीं दिया है कि दूरी उरी दिया है, इसलिए आपको दूरी निकालना पड़ेगा। बट यहाँ से अगर हम देखें तो दूरी वही रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रहा है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि अगर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते ये दिन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। इसका मतलब यह है कि दूरी वही रहने वाली है, दूरी में चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि दूरी में चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि चीज़ें बदलने वाली नहीं है। चलिए, तो यह बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r²। ठीक है, Q1 × Q2 बटे में r²। ये आपका मान कितना है, 12 न्यूटन। इसका अगर हम मान देखें तो 9 × 10⁻9, Q1 और Q2 कितना है, 2 माइक्रोकुलाम के, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 10⁻6। फिर अगला क्या है, 6 × 10⁻6। दूरी यानी कि r, यानी कितना है नहीं पता, तो ये तो निकालना है, r का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए, अगर हम देखें तो 6 दूनी 12 कट जाएगा, r स्क्वायर यहाँ लाओ, -6 -6 9 × 10⁻, 9 × 10⁻6 10⁻6 10⁻12, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻3 मीटर। r स्क्वायर का मान कितना है, 9 × 10⁻3। अच्छा, हम r नहीं निकालें क्योंकि r स्क्वायर की ही वैल्यू रखनी है ना, तो हम r स्क्वायर ही उन्हें देते हैं। चलिए, यहाँ पर आगे वही अब बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r², वही। अच्छा, अब बल कितना हो जाएगा यही पूछ रहा है। अच्छा, इसका मान अगर देखें तो 9 × 10⁻9। अच्छा, अगर -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देंगे +2 माइक्रोकुलाम को, तो +2 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम, तो ऐड होगा तो -2 माइक्रोकुलाम को बचेगा, यानी कि 2 × 10⁻6 लिखेंगे। मान चिन्ह सदिश राशियों के लिए हम नहीं लिखते हैं, ये केवल डायरेक्शन को बताएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, -4 माइक्रोकुलाम इसको देंगे तो +2 माइक्रोकुलाम बचेगा, तो 2 × 10⁻6। r² का मान कितना है, 9 × 10⁻3। 9 से ये 9 कट जाएगा, -6 -12, तो ये बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻12, 2 दूनी 4 बटे में कितना आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ 10⁻9 बचा, यहाँ पर 10⁻3, तो ये 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3, यानी कि ये देखो 12 बना लेगा, न कट जाएगा, ये बराबर कितना होगा, 4 न्यूटन। यानी 4 न्यूटन का बल कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। देखिए 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3 10⁻9 10⁻3 10⁻12 10⁻−12 ना, तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम -4 माइक्रोकुलाम का आवेश एक दूसरे को हम दे देंगे, तो जो लगने वाला बल का मान 12 न्यूटन था, अब वो लगने वाला बल का मान 4 न्यूटन हो जाएगा, बट कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए क्योंकि एक माइनस में आ जाएगा, एक में प्लस में आ जाएगा, एक में प्लस में रहेगा, एक प्लस था माइनस हो जाएगा। +2 माइक्रोकुलाम को -4 माइक्रोकुलाम को ऐड करेंगे -2 माइक्रोकुलाम, +6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम ऐड करेंगे +2 माइक्रोकुलाम। अच्छा, अब ट्रिक की क्या बात है, अगर दूरी सेम रहने वाली है, समझिएगा, अगर दूरी सेम रहने वाली है हर कंडीशन में ना, तो यहाँ पर आवेशों का मल्टीप्लाई देखेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 न्यूटन था। अब देखिए यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम, 2 दूनी 4, तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। यानी कि अगर दूरी सेम रहने वाली है तो हम क्वेश्चन को बिना हल किए आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगर दूरी सेम रहेगी तो, कंडीशन याद रखना, दूरी सेम रहेगी तो उसके लिए है। ठीक है, चलिए, बीच में अगर ट्रिक के संबंधित चीजें आती रहेंगी तो बताता जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है। ठीक है, चलिए दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, ध्यान देना, एक गोली ये हो गई, एक गोली ये हो गई। सुनते रहिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना। दो ठीक एक जैसी है यानी साइज में एक जैसी है। इसका मतलब जब दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियों की बात करेगा तो साइज एक जैसी होगी। तो दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के, विभिन्न परिमाण का मतलब है यह है कि एक का परिमाण Q1 है, एक का परिमाण Q2, विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, मतलब दोनों के नेचर क्या होने वाले हैं, सेम रहेंगे। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। ध्यान देना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 0.5 मीटर की दूरी है, समझिएगा ना। Q1 और Q2 दोनों जो धातु की गोलियां हैं एक जैसी साइज में है, लेकिन दोनों पर विभिन्न परिमाणों के ना, यानी कि एक हो सकता है 10 माइक्रोकुलम का हो तो एक 15 माइक्रोकुलम का, तो विभिन्न परिमाण हो गया। तो विभिन्न परिमाणों को सजाती आवे तो मतलब नेचर सेम रहेगा। ठीक है, और एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। अब कह रहा है कि 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ध्यान देना, इनके बल, इनके बीच जो बल है 0.108 न्यूटन के बल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। करा जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, दोनों को अगर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है ना, यानी कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, Q, यानी दोनों पर आवेश अब Q हो जाएगा। तब एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करने लगता है कितने बल से, 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। चीज़ें ध्यान दीजिएगा ना। अच्छा, अब कह रहा है प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश यानी शुरू में आवेश क्या था, यही आपको बताना है। ठीक है, यही बताना है। चलिए देखा जाए ना, क्वेश्चन समझिएगा फिर से। क्वेश्चन क्या है, दो धातु की एक जैसी गोलियां थी ना, दो धातु की एक जैसी गोलियां थी, तो हमने मान लिया कि दोनों की साइज समान है और दोनों को विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, तो अलग अलग परिमाण हमने कर लिया ना। तो विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हो गए, एक दूसरे को 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है ना। तो 0.108 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, मतलब कि दोनों को जब स्पर्श कराया जाएगा तो अगर ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं तो दोनों आवेशों का योगफल यानी कि दोनों पर बराबर आवेश आ जाएंगे। तो बराबर आवेश का मतलब यह है कि दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तभी तो बराबर होगा ना। दोनों पर बराबर आवेश का मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो दोनों पर जो आवेश होगा वो आवेश बराबर हो जाएगा। तो हम Q1 प्लस Q2 बराबर Q इसीलिए किए हैं। ठीक है, अब इतने बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता। तो कह रहा प्रारंभिक आवेश मतलब Q1 और Q2 की बात कर रहा है ना, Q1 और Q2 की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कूलाम के अनुसार ना, कूलाम के अनुसार। तो कूलाम के अनुसार क्या होगा, वही F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। F का मान कितना है 0.108, 9 गुणे 10⁻9 Q1 इंटू Q2, दूरी यानी कि 0.5 ही है ना। हाँ 0.5। चल देखिए R स्क्वायर ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 108 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं, बराबर 108 गुणे 10⁻³ तो 9 गुणे 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटे में इसका वर्ग करेंगे तो 0.25। चलिए बारह ना, अगर 9 से कटाए 9 का 9, 12 9 108 ना, 90 9 दूनी 18 यानी कि 12। चलिए तो 12 गुणे 10⁻³ 10⁻9, यहाँ पर 25 गुणे 10⁻² लिख सकते हैं
Q1 इंटू Q2। यहाँ पर ले आओ, 25 गुणा 12 में करने कितना होगा 300 गुणे 10⁻⁵ बराबर 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2। अगर इसको 75 करें तो 300 गुणे 10⁻⁵ या -9 यानी -14 या 3 गुणे 10⁻12 Q1 इंटू Q2। ठीक है, देख सकते हैं Q1 इंटू Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10⁻12। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ पर देखिए इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं, इतना नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। देखिए Q1 इंटू Q2 को समीकरण नंबर 1 हमने माना है। यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q कैसे हुआ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे हम करते हैं, जब हम दोनों को स्पर्श कराने के बाद की बात करते हैं। चलिए स्पर्श कराएंगे तो आवेश दोनों में आधा आधा यानी कि दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो दोनों पर आवेश Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे कि F बराबर वही, तो F कितना हो जाएगा 0.144 न्यूटन। तो 0.144 न्यूटन 9 गुणे 10⁻⁹ Q इंटू Q यानी Q का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, बटे में R यानी कि 0.5 वही ना। यहाँ पर 144 गुणे 10⁻³ करेंगे ना बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ Q का स्क्वायर बटे में 0.25। 16 9 144, यहाँ पर 16 आ जाएगा ना, तो 16 गुणे 10⁻³ बराबर 10⁻⁹ Q का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे 10⁻²। यहाँ पर देखिए 25 दाम 250, 400 के क्या 25 धाम 150, 6 बचा, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो यानी कि 250 और 150 कितना होगा 400। 400 गुणे 10⁻³ 10⁻², 10⁻5 Q का स्क्वायर। 75 करिए 10⁻⁹ और -5 14 हो जाएगा, 10⁻14 बराबर Q का स्क्वायर ना। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 10⁻- बराबर Q का स्क्वायर। यहाँ हम Q बराबर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा Q बराबर 2 गुणे 10⁻⁻। Q का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻। ठीक है, Q का मान आया यहाँ पर 2 गुणे 10⁻⁶। और यहाँ पर देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, Q1 इंटू Q2 बराबर 3 गुणे 10⁻⁻ कितना था 12, यही था 3 गुणे 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ तो देखिएगा इसको मिटाए या इसके आगे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q दिया है, तो यहाँ लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 2Q यहाँ से। तो Q1 प्लस Q2 का जो मान है ना 2Q यानी कि 2 गुणे 10⁻⁶, यानी Q1 प्लस Q2 का मान आ जाएगा 4 गुणे 10⁻⁶। कितना जाएगा 4 गुणे 10⁻⁶। Q1 प्लस Q2 का मान 4 गुणे 10⁻⁶। हाँ, अब देखिए Q1 इंटू Q2 का मान जो है वो कितना 3 गुणे 10⁻12 है, और Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 4 गुणे 10⁻6 है। अब हमने बताया था कि अलग अलग मान निकालने के लिए हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कल या परसों, Q1 प्लस Q2 करके कुछ था 9 माइक्रोकूलम ऐसे करके कुछ था ना,
तो Q1 इंटू Q2 भी निकाला गया था, तो Q1 माइनस Q2 निकालने के बाद दोनों को जोड़ कर निकाल लिया गया। तो मैंने बताया था कि देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Q1 प्लस Q2 है और Q1 इंटू Q2 है। अब हमें Q1 माइनस Q2 की आवश्यकता पड़ेगी, बिना Q1 माइनस Q2 का हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से देखिए Q1 माइनस हम Q2 निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से हम Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर पहले करते हैं ना, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2 Q1 इंटू Q2। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा ना। पहले तो हमें Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर चाहिए। चलिए Q1 प्लस Q2 का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 का वर्ग, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ना। यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Q2 का मान 3 गुणे 10 घाते माइनस 12 है, तो 3 गुणे 10 घाते माइनस 12। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग 16 गुणे 10 घाते माइनस 12 बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा प्लस 6 गुणे 10 घाते माइनस 12। ठीक है, कितना 6 गुणे 10 घाते माइनस 12, 75 करिए तो 16 गुणे 10 घाते माइनस 12 माइनस 6 गुणे 10 घाते माइनस 12 बराबर आ जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान। हल करेंगे देखिए 10 गुणे 10 घाते माइनस 12 आ जाएगा, तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ना। चलिए इतना आ गया, Q1 प्लस Q2 स्क्वायर हमारा एक समीकरण है ना, जो भी हो एक या दो आप बना लीजिएगा। एक होगा, एक बना चुका होगा तो दूसरा बना लेना ना। तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान हो गया। ठीक है, अब इसकी जरूरत है नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर आगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 इंटू Q2, क्योंकि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर यही होता है। चलिए तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसका मान देखिए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान 10 गुणे 10 घाते माइनस 12 माइनस 2 Q1 इंटू Q2, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे मैंने 3 गुणे 10 घाते माइनस 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ना 10 गुणे 10 घाते माइनस 12 माइनस 6 गुणे 10 घाते माइनस 12। देखिए 10 गुणे 10 घाते माइनस 12 में से 6 गुणे 10 घाते माइनस 12 घटाएंगे तो 4 गुणे 10 घाते माइनस 12 आएगा। तो Q1 माइनस Q2 का जो मान आएगा 4 गुणे इसका स्क्वायर जो आएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 12, स्क्वायर हटाएंगे तो Q1 माइनस Q2 का जो मान आएगा तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 12। समीकरण नंबर 1 अगर 2 है तो ये 3 होगा ना। तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 12 आया, तो समीकरण 2 व 3 से ना, समीकरण 2 व 3 से हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, समीकरण 2 जो है यहाँ पर ना, तो Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो कितना है 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 6, तो यहाँ देखिए Q1 माइनस Q2 का जो मान आएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 6, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा 4 2 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, कटा देंगे तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 3 गुणे 10 घाते माइनस 6। तो Q1 का मान कितना आ गया 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 आ गया है ना, 3 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब Q2 का मान निकाल लीजिए, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना था, Q1 प्लस Q2 का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 था ना। जब Q1 का मान 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 आ गया ना, तो वो घट जाएगा उसके साथ ना। तो उसके साथ जब घट जाएगा तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब यहाँ पर आवेश में ये बातें नहीं किया कहा था, आकर प्रतिकर्षित की बातें तो करता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि धनावेश है कि ऋणावेश है। इसलिए आप आंसर में प्लस माइनस चिन्ह के साथ ही देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि मान धनात्मक है या ऋणात्मक ना, ये क्लियर नहीं था कि मान धनात्मक है या ऋणात्मक। तो याद रखिएगा आप प्लस माइनस दोनों साथ में लगाएंगे ना, या तो वो धनावेशित हो सकता है या तो ऋणावेशित हो सकता है। तो ये था आपका सलूशन।
चलिए समझ में आ गया होगा ना। देखिए आपको जो भी उपयोगी और आपके बोर्ड के स्तर के क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आपके छोड़े जा रहे हैं जो क्वेश्चन आप आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम कंपलसरी बताएंगे, जो क्वेश्चन थोड़े से सरल टाइप के होंगे उस क्वेश्चन को हम छोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।